औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नों इन सब को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए हुक्म फरमाया फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। ऐ पैगंबर, आप अपने रब की तारीफ़ के साथ उसकी तस्बीह बयान कीजिए। वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में से हो जाएं। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने रब की इबादत में मसरूफ़ रहें। अजीज़ दोस्तों और साथियों, दीन इस्लाम में किसी दिन, किसी महीने, किसी वक़्त को इबादत के लिए ख़ास करने के लिए दलील की ज़रूरत होती है, वरना हमारी ज़िंदगी का हर हर लम्हा इबादत बनता है अगर हम उसको सुन्नत रसूल के मुताबिक बसर करें। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुख्तलिफ मवाक़े की दुआएं सिखाई हैं। यहाँ तक कि बैतुल खला में जाने और वहाँ से फारग होकर बाहर आने की दुआ भी सिखाई है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस्लाम किस कदर अपने पैरोकारों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को किस कदर अपने साथ मुंसलिक रखना चाहते हैं और एक एक चीज पर अमल करके अजर का बायस उनके लिए बनाना चाहते हैं कि अजर मिले उनको, एक एक काम का, एक एक चीज का अजर मिले उनको। तो इसलिए किसी महीने को इबादत के साथ खास करना, किसी दिन को इबादत के साथ खास करना, किसी रात को इबादत के साथ खास करना, उसके लिए किसी दलील की ज़रूरत है। और दलील दो ही चीज़ें हैं, या कुरान मजीद है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये दोनों उसूल हैं, ये दोनों बुनियादें हैं, इस पर दीन कायम है। या वो अल्लाह की किताब है या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकोगे जब तक उन दोनों पर कारबंद रहोगे। और वो दोनों क्या हैं? एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। तो गुजारिशात ये करनी है आज आपके सामने कि माह शाबान, इसकी फजीलत और अहमियत के हवाले से सही अहादीस भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा सबसे ज्यादा रोज़ों का एहतिमाम माह शाबान में किया करते। लेकिन अफसोस का अमर यह होता है कि जब सही अहादीस मौजूद हैं, जब सुन्नत से हमें सही रहनुमाई मिलती है, इसके बावजूद ऐसी चीजों को कंसीडर करना और उन पर यकीन करना कि जिनका सबूत ही नहीं है, यह दुरुस्त नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि इस महीने में रोजों की फजीलत मौजूद है। तीन चार रिवायत आपके सामने रखता हूं इस हवाले से। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, वो फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे रखते हुए देखा। नफली रोजों की वो बात कर रही है अमूमी तौर पे, कि हमारा ये गुमान होता कि आप इतने नफली रोजे रख रहे हैं कि शायद अब आप कभी रोजा छोड़ेंगे ही नहीं, यानी इस कदर नफली रोजे कसरत से रख रहे हैं।
और कभी आप छोड़ देते, हम ये गुमान करते कि शायद अब आप कभी नफली रोजा रखेंगे ही नहीं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ही मामूल मुबारक रहा है, रोजे रखते भी छोड़ते भी। इसी हदीस में, ये सही बुखारी मुस्लिम दोनों में ये रिवायत मौजूद है, सैयद आयशा बयान फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि आपने रमजान के अलावा किसी पूरे महीने के रोजे रखे। यानी पूरा महीना अगर लगातार रोजे रखे हैं तो वो रमजान के रखे हैं, फर्ज रोजे हैं। उसके अलावा अगर कसरत से रोजे रखे हैं तो वो शाबान में रखे हैं। यानी ये उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे सामने बयान फरमा दिया, तो इसमें रोजों की फजीलत है। दूसरी रिवायत अभी सैयद आयशा बयान फरमाती हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, सुनन अबू दाऊद की, काना अहब्बु शहूर इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसुमहु शाबान सुम्मा यसिलुहु बिरमजान, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम महीनों से ये पसंदीदा अमल ये था कि आप शाबान में रोजे रखते रखते रमजान में दाखिल हो जाएं। यानी शाबान के रोजे रखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, रूटीन बनाते हुए आप रमजान मुबारक के रोजे शुरू फरमा दिए, ये आपको पसंद था। तीसरी हदीस वो भी अम्मा आयशा बयान फरमाती कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो शाबान से ज्यादा किसी महीने में कसरत से रोजे नहीं रखा करते थे, बहुत कम दिन नागा किया करते आप शाबान में। यानी पूरा महीना भी नहीं रखा करते, क्योंकि पूरा महीना रमजान के रोजे रखने, और नफली रोजे जब आप कसरत से रखते हैं तो वो शाबान में रखते हैं, इसमें नागे आप कम किया करते। बाकी महीनों में आप नागे ज्यादा किया करते, नफली रोजे कम होते, नागे ज्यादा होते। लेकिन इस महीने में नागे कम होते, नफली रोजे ज्यादा होते। इसी तरह सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन वो बयान फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान और रमजान के अलावा कभी मुसलसल रोजे रखते हुए नहीं देखा कि बड़ी तरतीब से आप रोजे रखते हो। तो शाबान में रोज़ों की फजीलत है, और ये सारी सही रिवायात है, तिरमिज़ी में है, अबू दाऊद में है, मुस्लिम में है, बुखारी में है। तो ये हदीस की बड़ी जो किताबें उनमें ये रिवायात मौजूद हैं, रोज़ों की फजीलत मौजूद है। अब इन रोज़ों की हिकमत क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़े क्यों रखा करते थे, वो भी आपने बयान फरमा दिया। सुनन निसाई की रिवायत मौजूद है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जो आपके मुंह बोले बेटे हजरत जैद के बेटे पोते लगे। यानी पहले जो आपका रिश्ता था उस रिश्ते में वो पोते लगे, तो बड़ी मोहब्बत से ये उसामा बिन जैद वही हैं जिन्होंने वो बनु मखजूम कबीले की फातिमा नामी औरत की सिफारिश की थी कि हद ना लगाई जाए उस पर हाथ काटने की, तो आपने नाराजगी का इजहार फरमाया था इनसे भी। तो इनको सिफारिशी बनाकर लोगों ने इसलिए भेजा था, इनसे मोहब्बत बड़ी थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हुजूर मैंने आपको किसी महीने में इतने रोजे रखते हुए नहीं देखा जितने रोजे आपको शाबान में रखते हुए देखा है, इसकी वजह क्या है? यानी वजह दरियाफ्त करने के लिए उन्होंने सवाल किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़ाका शहरुन तग़फ़लुन नास फ़ीही अन्हु बैन रजब व रमज़ान, ये वो महीना है शाबान का जिसमें लोग गफलत का शिकार होते हैं रमज़ान से पहले। लोग गफलत का शिकार होते हैं। वहुवा शहरुन तुरफ़उ फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन, ये वो महीना है जिसमें आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पेश किए जाते हैं। आपका रिकॉर्ड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पेश किया जाता है कि बंदा क्या करता रहा। व उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन, मुझे ये पसंद है कि मेरे आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएं और मैं रोज़े की हालत में हूँ। ये हिकमत है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें नफली रोज़े ज़्यादा रखने की बयान फरमाई। दूसरी चीज ये तो थी नफली रोजे, इसमें कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक रहा। दूसरी चीज है जो हमारे यहाँ मशहूर है शब बरात के नाम से। शब और बरात, शब रात को कहते हैं और बरात कहते हैं बरी जिम्मा होने को, खत्म होना चीजों का, दूर होना आपसे। ये मुरक्कब है, यानी दो लफ्ज मिलाकर एक लफ्ज बनाया गया है। और शब ये और जबान क्या है, बरात और जबान क्या है, तो हकीकत तो यहां से ही वाज़ेह हो जानी चाहिए। कहीं आप पर्शियन में चले गए, कहीं आप अरेबिक में चले गए, तो हदीस में अगर लफ्ज आता तो क्या पर्शियन और अरेबिक का मुरक्कब होता? तो ऐसा नहीं होना था। हमारे यहाँ ये जो मुरव्वज रात है शब बरात, अच्छा इसमें
ये जो 15वीं रात है शाबान की, लैलतुन निस्फ मिन शाबान, इसके हदीस में जो लफ्ज़ मौजूद हैं वो है लैलतुन निस्फ मिन शाबान, के शाबान के आध की रात, यानी 15वीं रात। इसकी फजीलत भी मौजूद है, इसमें भी सही रिवायत मौजूद है। और इसमें जो रिवायत बयान की जाती है आम, वो इल्ला माशाअल्लाह बहुत कुछ बयान करने को मौजूद है, लेकिन उसकी हकीकत कोई नहीं है। जो बयान करने को है वो मैं आपके सामने रखता हूं, पहले फिर उस पर भी जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मोजम तबरानी, सही इब्ने हिब्बान और सुनन कुबरा बहकी वगैरह की रिवायत हैं और ये सही रिवायत है। यत्तलिल्लाहु तबारक व तआला इला खल्किही लैलतन निस्फ मिन शाबान, अल्लाह रब्बुल इज्जत शाबान के 15वीं रात को लोगों की तरफ नजर रहमत फरमाते हैं। करते गए फयगफिरु लिजमीइ खल्किही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन, तमाम लोगों को बख्श देते हैं, दो लोगों को नहीं बख्शा जाता, मुशरिक को और भाई के साथ बुग़्ज़, कीना और हसद रखने वाले को मुशाहिन से। तो ये दो जो लोग हैं इनको नहीं माफ किया जाता, बाकी सबको माफ कर दिया जाता है। ये एक रिवायत है। दूसरी रिवायत जो सही रिवायत है इस रात के बारे में, दूसरी रिवायत सहीह जामे इमाम अलबानी की किताब है, उन्होंने इस रिवायत को जिक्र किया और ये सही रिवायत है। फरमाते इन्नल्लाह यत्तलिउ अला इबादिही फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान, अल्लाह ताला 15वीं शाबान को लोगों की तरफ नजर रहमत करते हैं। फयगफिरु लिल मुमिनीन, मोमिनों को माफ करते हैं। वयुमलि लिल काफिरीन, काफिरों को ढील देते हैं। अब ये ढील किन मानों में है कि उनके जो मामला चल रहे हैं तो ठीक है, इबादत नहीं कर रहे अल्लाह की ना करें, सरकशी कर रहे हैं ठीक है, तो ये ढील इन मानों में है। और फिर क्या करते हैं, वयदउ अहलल हिक्दी बिहक्दिहिम हत्ता यदऊहु, तो जो कीना परवर लोग हैं, एक दूसरे के साथ हसद रखने वाले हैं, वो अपने हसद के साथ बाकी रहते हैं जब तक वो हसद को छोड़ नहीं देते। एक दूसरे के साथ दुश्मनियां, अदावत, आपस में बुग़्ज़ रखने वाले, ये मुआफ नहीं किए जाते, बाकी सब मुआफ कर दिए जाते। और दूसरी रिवायत में मुशरिक का लफ्ज़ भी आ गया। तो ये दो जिनके अमाल हैं उनको माफ नहीं किया जाता, बाकी सबको माफ कर दिया जाता है। अब इसके बारे में इमाम अलबानी फरमाते हैं कि ये जितनी अहादीस हैं इस तरह की, ये जो एक काम होता है, अब काम क्या होता है कि अल्लाह ताला इस रात जो है वो मुआफ़ी का ऐलान फरमाते हैं। इसी से लोगों ने बना लिया शब-ए बरात, फिर नमाजें भी, फिर रोजे भी इसके साथ मुंसलिक कर लिए। जिसकी दलील चाहिए, जिसकी कोई सही दलील मौजूद नहीं है, वो जो रिवायत बयान की जाती है वो मैं आगे जिक्र करता हूँ आपके सामने, और उनका ऑपरेशन भी आपके सामने रखते हैं कि वजह क्या है, हम क्यों कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। पिछले हमने रजब के बारे में कुछ चीजें आपके सामने रखी थी, उसी तरह की मिलती जुलती चीजें इस महीने के बारे में भी और इस रात के बारे में भी मौजूद है। अब ये जो रिवायात सही हैं, ये दो रिवायत मैंने आपके सामने रखी कि अल्लाह ताला माफ करते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी आपने ये बता दिया कि सही रिवायत मौजूद है, अल्लाह ताला माफी का ऐलान करते हैं, माफ करते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए कि उस माफी में शामिल हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से और बड़े आइम्मा से, मुहद्दिसीन से, किसी से कोई ऐसा अमल खास मनकूल ही नहीं है कि जो इस रात के साथ या इसके आने वाले दिन के साथ खास हो, जो आपने या आपके सहाबा ने कभी किया हो और जिसके साथ ये मुंसलिक हो कि हम फिर मुआफ होने वाले लोगों में शामिल होंगे, वरना नहीं होंगे। देखिए अल्लाह ने अपनी रहमत को बड़ा वसी रखा है, हम उसको महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा फयगफिरु लिजमीइ खल्की, अल्लाह तमाम मखलूक को माफ कर देता है। हम कहते हैं नहीं, जो 100 रकात पढ़ेगा उसको माफ़ी मिलेगी, जो रोज़ा रखेगा उसको माफ़ी मिलेगी, जो जागेगा उसको इबादत करेगा उसको माफ़ी मिलेगी, जो रोज़ा रखेगा उसको माफ़ी मिलेगी, जो नहीं रखेगा उसको नहीं मिलेगी। ये हम मखसूस करने वाले कौन होते हैं? उसकी रहमत और मगफरत को। हमारे पास क्या अथॉरिटी है कि हम उसकी रहमत जो वसी है, उसकी मग़फ़िरत जो वसी है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमूमी लफ्ज़ के साथ बयान फरमा दी कि सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देते हैं। कीना परवर, हसद रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले आपस में, और अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले, तौहीद से हटे हुए लोग, उनको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता, बाकी सबको माफ़ कर देता है। तो ये वहां से हटा के इसको मखसूस लोगों में लाने का और मखसूस इसकी इबादत बनाने की कोई सही रिवायत और दलील मौजूद नहीं है। ये समझने की चीज़।
अब आप सोए हो या आपकी आम रूटीन हो इबादत की, जैसे कुछ लोगों की इबादत होती रूटीन होती है वो तहज्जुद पढ़ते हैं, कुछ लोगों की रूटीन होती है वो रोजे रखते हैं नफली, उसमें उनका दिन आ गया, उसमें उनकी रात आ गई, वो भी, और जो सोए हुए हैं जिनकी सोने की रूटीन है वो भी, ये सारे माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह की रहमत और मगफिरत वसी है, यहाँ वुसअत का तज़किरा है, यहाँ महदूद नहीं है, इसलिए ये चीज समझने की है। तो आम मगफिरत का बयान है तो इसको खास नहीं किया जा सकता, कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है। और फिर ये जो है कि अभी रिवायत हमने आपके सामने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र रहमत फरमाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत जिक्र की, आप रोज़े इसलिए कसरत से रखते हैं कि जब मेरे अमल पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो ये तो और दिनों में भी होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात का भी रोज़ा रखा करते थे, तब भी अमाल पेश किए जाते हैं। क्या शबे बरात की रात को इबादत करना और उसके दिन का रोजा रखना, क्या हम बाकी पूरे हफ्ते में इन 2 दिनों को भी इसी तरह करते हैं कि सोमवार को भी अमाल पेश होते हैं, सोमवार को भी जो है अल्लाह ताला अमाल का जायजा लेते हैं, जुमेरात को भी अमाल पेश किए जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात को भी नफली रोजा रखा करते थे, रखते हैं, उनकी रातों को भी इबादत करते हैं। ये 2 रिवायत मैं आपके सामने रखता हूं। और फिर अल्लाह ताला हर रात, पिछली रात आसमान दुनिया पर आकर आवाज लगाते हैं, तो हम हर रात उठते हैं और मगफरत की दुआ करते हैं, मांगते हैं सारा कुछ। तो इसलिए इसको खास करने की और इसमें बैठ के बाकायदा मजलसे लगाने की, महाफिर रखने की, चरागा करने की, आतिशबाजी करने की, रोजा रखने की, खाने तकसीम करने की, कोई चीज इसकी जो है वो संदन सही साबित नहीं है। कोई चीज जो है उतना रखें, अगर इससे ज्यादा अगर बेहतर होता तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर जाते, समझा कर जाते, अमल करके दिखा कर जाते, जैसे बाकी सारी चीजें की। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है। 2 रिवायत मज़ीद आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात के बारे में आपने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, तुफ्तहु अब्वाबुल जन्नत यौमल इस्नैनि व यौमल खमीस, जन्नत के दरवाजे सोमवार और जुमेरात को खोले जाते हैं। हर सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। फयगफिरु लिकुल्ली अब्दिन, हर बंदे को मुआफ कर दिया जाता है, ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअन, होना क्या चाहिए, जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता, उसको मुआफ कर दिया जाता है। दूसरा, इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखी शहना, मगर वो लोग जिनमें दुश्मनी मौजूद है उनको भी मुआफ नहीं किया जाता। जो हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं एक दूसरे के बारे में, उनको भी मुआफ नहीं किया जाता। ये क्यों इतनी सख्ती रखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। तो ये अखुवत और ये भाईचारे का जो रिश्ता है ये उस वक्त कायम होता है जब दिल साफ हो, जब आपके दिल में नफरत है, बुग़्ज़ है, मुनाफकत है, कीना है, हसद भरा हुआ है, तब आप दूसरे से मोहब्बत कैसे कर सकेंगे और अखुवत के दर्जे पे कैसे जा सकेंगे? तो इसलिए ये सख्ती रखी। और कहा जाएगा, उन्जुरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, 3 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे, ये जो 2 बंदे हैं ना जो आपस में सुलह नहीं करते, इनका मामला छोड़ दो जब तक ये आपस में सुलह नहीं कर लेते, जब तक इनके मामला आपस में दुरुस्त नहीं हो सकते तब तक इनके बारे में हुक्म सादर नहीं फरमाना मुआफ़ी का, बाकी सबको मुआफ़ी दे दो। जो मुशरिक नहीं है और जो आपस में कीना और हसद नहीं रखते, सबको मुआफ़ कर दिया जाता है। ये कब होता है? हर सोमवार और हर जुमेरात को। तो फिर ये शब बरात और उस रात की खुसूसियत तो ना रही, फिर ये सोमवार और जुमेरात को भी हो गया ना। इसी तरह दूसरी रिवायत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पे जिक्र फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात को पिछली घड़ी, यानी पहली रात जिसे हम कहते हैं तहज्जुद के वक्त, अमूमी तौर पे आसमान दुनिया पर आते हैं और आकर आवाज लगाते हैं, है कोई मुआफ़ी मांगने वाला, मैं उसको मुआफ़ कर दूं, है कोई मांगने वाला, मैं उसको अता करूं, और है कोई बीमार या परेशान, मैं उसकी परेशानी दूर करूं, यहां तक कि फजर हो जाती है। तो ये हर रात होता है। तो ये हम गाफिल हैं, हमें हर रात उठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी चाहिए, तहज्जुद पढ़नी चाहिए, मांगना चाहिए, उसके सामने अपनी हाजात रखनी चाहिए, अपनी जरूरियात उसके सामने रखनी चाहिए। अब दूसरा जो इसके बारे में बयान किया जाता है ये शब बरात के हवाले से,
कि जी इसमें फैसले होते हैं, इस रात में फैसले होते हैं, और उसके लिए आयात पेश की जाती हैं सूरत उद-दुखान की 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर, ये 3-4 आयात है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये आयात पेश की जाती हैं कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है बरकत वाली रात में, बेशक हम ही डराने वाले हैं, और इस रात में हर अच्छे और मोहकम और मजबूत फैसले किए जाते हैं। ये इन आयात का तर्जमा है। अब देखें, कुरान मजीद की तफसीर का एक उसूल है, वो उसूल हमेशा याद रखना चाहिए। कुरान अपने मौज़ूआत मुख्तलिफ मुकामात पे बयान करता है, यानी कुछ हिस्सा यहां बयान कर दिया, कुछ हिस्सा किसी और सूरत में, किसी और सिपारे, किसी और मौके पे बयान कर दिया। यह कुरान का एक उमूमी उस्लूब है। यहां जिस रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा और साथ कहा इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने नाजिल किया इस कुरान मजीद को लैला मुबारका में। कुरान कब नाजिल हुआ है? बच्चे से पूछें आप, वो कहेगा रमजान में नाजिल हुआ। अल्लाह ने इसी की वजाहत दूसरी सूरत में फरमा दी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने शब्बे कदर में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। ये भी कुरान मजीद में इसी की वजाहत आ गई। और फिर इन दोनों आयात को कुरान के उस मुकाम के साथ कि अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया है। तो मालूम ये हुआ कि वो लैला मुबारका, वो लैलतुल क़द्र, वो एक ही रात है, और वो कब हो सकती है? वो रमज़ान में हो सकती है, रमज़ान के अलावा किसी और महीने में नहीं हो सकती, क्योंकि उस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया, और कुरान मजीद के नाज़िल होने की वजाहत कुरान में ही मौजूद है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। बात समझें कि नहीं? आयत ये पेश की जाती है सूरत उद-दुखान की कि ये लैला मुबारका है, बरकत वाली रात है, 15वीं शाबान की रात, जिसे शब बरात कहते हैं हमारे अमूमी तौर पे। ये तो वैसे शरई इस्तिलाह भी नहीं है शब बरात। तो ये जो कहा जाता है कि ये लैला मुबारका है, ये लैला मुबारका नहीं है। बरकत वाली रात और कदर वाली रात वो शब कदर ही है, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में है, जिसको तलाश करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इल्तमिसू, उसको तलाश करो, आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29 उनमें से एक हो वो शब कदर। उसी रात कुरान नाजिल हुआ है, यानी अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर फरिश्ते के हवाले कर दिया कि अब यहां से आगे जो है वो जरूरत के तहत 23 साढ़े 23 साल में कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और उसका आगाज भी रमज़ान में हुआ है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होना शुरू हुआ है, उसके बारे में भी रिवायत मौजूद है कि उसका आगाज भी रमज़ान में हुआ है। तो इसलिए लैला मुबारका, इसको शाबान के साथ मुंसलिक करना और शाबान के महीने के साथ जोड़ना ये दुरुस्त नहीं है। ये रमज़ान की रात है, और उसके बारे में ये आयात कुरान मजीद में मौजूद है। अब आते हैं उन रिवायात की तरफ जो अमूमी तौर पे पेश की जाती हैं शब बरात की फजीलत के हवाले से, या इस महीने की फजीलत के हवाले से, जो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त रिवायत 2 थी, वो पहले मैं जिक्र कर चुका आपके सामने। अब ये जितनी रिवायत बयान की जाती हैं, जितनी कहानियां बयान की जाती हैं, दुरुस्त नहीं है। पहली एक रिवायत पेश की जाती है, जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान जो है वो अल्लाह का महीना है। बिल्कुल सिरे से साबित ही नहीं है रिवायत। अच्छा, मैंने आपको एक किताब का नाम बताया था जब रजब का मौजू हमने बयान किया था कि एक किताब है किताबुल मौज़ूआत, मौजू की जमा। ये अरबी वाला मौजू, उसका मतलब होता है ऐसी किताब जिसमें मन गढ़त चीजें मौजूद हैं। इमाम इब्नुल जौज़ी ने ऐसी जितनी रिवायत है जो मन गढ़त हैं, जो कहते हैं पैदल खबर, पैदल खबर जो है जिसकी कोई सही सनद मौजूद नहीं है, उन सब को एक किताब में जमा कर दिया। उस किताब का नाम रख दिया किताबुल मौज़ूआत। तो किस्सा को ज्यादातर हमारे उर्फ़ आम में जो लोग हैं वो ऐसी रिवायत बयान कर करके लोगों को महसूस करते और उनको आपस अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते। दीन सही और दीन की दुरुस्त चीजें इतनी ज्यादा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, सारा दीन नहीं आप बयान कर सकते। इतनी दीन में वुसअत है, इतनी चीजें मौजूद है। तो इसलिए यह रिवायत भी दुरुस्त नहीं है। दूसरी रिवायत बयान की जाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अम्मा आयशा के
पास थे, उनके हुजरा में बारी भी उनकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर में आराम फरमाना था कि आप अचानक जो है वो निकले और चुपके से जो है वो बाहर निकल गए। तो अम्मा आयशा ने भी पीछा करना शुरू कर दिया कि हुजूर किधर जा रहे हैं। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बकी कब्रिस्तान गए और वहाँ उनके लिए हुजूर ने दुआएं की। दुआएं करके जब वापस पलटे तो माँ जी आयशा ने देखा कि हुजूर वापस पलटे रहे हैं, तो हुजूर से तेज तेज कदमों में वो भी वापस पलटी। तो हुजूर ने जब उनसे पूछा आयशा क्या बात है, तुम्हारी सांस फूली है? तो उसने कहा हुजूर आपने कहा कि बताते हो कि अल्लाह लतीफ़ और ख़बीर जो दिलों के राज भी जानता है, वो मुझे वही के जरिए बता देगा, फिर बताती होगे नहीं? कहा हुजूर मैं आपका पीछा कर रहे हैं। कहा तुम्हें यकीन नहीं है क्या, तुम ये ख्याल करती हो कि शायद अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम पर जुल्म करेगा? यानी इन मानों में कि आज मैंने तुम्हारे घर में आराम करना था, तुम्हारे साथ रहना था, तो मैं किसी और के घर चला जाऊंगा। अम्मा आयशा को यह ख्याल था कि शायद आप मेरे से निकल कर किसी और बीवी के घर चले गए, तो आप तो बकी कब्रिस्तान गए उनके लिए दुआ करने के लिए। तो इस रिवायत को मुंसलिक किया जाता है शाबान के साथ, जबकि ये वाकया शाबान का है ही नहीं। ये शबान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी नहीं गए, आप बकी गए हैं, सही रिवायत मौजूद है, सही मुस्लिम में वाकया मौजूद है सारा, लेकिन वो शबान में नहीं गए, वो गए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप के वो वफात से 2-2.5 महीने पहले की बात है वो, तो आप उन महीनों में गए हैं। शबान कहाँ और रबीउल अव्वल कहाँ, कितना फासला है दरमियान में, तो आप गए जरूर हैं। तो इसलिए उसको जो है वो लाकर इस महीने की रात के साथ फिट करके कि आप जो है वो शबान की निस्फ यानी शब बरात की रात जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं और आपने जाकर दुआएं की हैं, इसलिए हमें भी कब्रिस्तान जाना चाहिए, जाकर दुआएं करनी चाहिए, अपने उन अजीज़ो अकारब का और उनकी कब्रों का ख्याल रखना चाहिए। इसकी कोई सही सनद और दुरुस्त रिवायत मौजूद नहीं है। ये वाकया दुरुस्त है कि आप गए हैं, लेकिन वो शाबान में नहीं गए आप। तो इसलिए ये इमाम अलबानी ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया और ये बिल्कुल साबित नहीं है। ये वाकया दुरुस्त है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वाकया दुरुस्त है। आप बकी गए, आपने दुआ की उनके लिए, लेकिन ये शाबान नहीं है और ना ये 15वीं रात है शाबान की, और ना ये शाबान का महीना है। तीसरी एक रिवायत पेश की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा काना लैलतुन निस्फ मिन शाबान, जब शाबान की 15वीं रात हो तो इसमें क़याम करो, इसके दिन को रोज़ा रखो। अल्लाह ताला गुरूब शम्स से लेकर आसमान दुनिया पे आ जाता है और आकर कहता है कोई है माफ़ी मांगने वाला मैं माफ़ कर दूं, कोई है रिस्क मांगने वाला मैं रिस्क दे दूं, कोई है बीमार मैं उसको आफियत दे दूं, कोई है मांगने वाला मैं उसको अता कर दूं। हत्ता यतलुल फजर, फजर तक अल्लाह ताला ये ऐलान करते रहते हैं। तो ये रिवायत साबित नहीं है। दुरुस्त रिवायत यह है कि अल्लाह ताला हर रात को आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और आकर आवाज़ देते हैं कोई है मांगने वाला, कोई है बीमार, कोई है मुआफ़ी तलब करने वाला। तो वो अमूमी रिवायत है कि अल्लाह ताला हर रात को तशरीफ लाते हैं आसमान दुनिया पे, वो सही रिवायत है। ये रिवायत दुरुस्त नहीं है और ना ये इस रात का खासा है, वो तो हर रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं। तो इसलिए ये रिवायत भी इसके साथ खास। इस तरह एक चौथी रिवायत बयान की जाती है, हज़रत अली की वो रिवायत है, इसमें उन्होंने जिक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की 15वीं रात में 14 रकात पढ़ी, इसके बाद कुछ सूरतों की तिलावत की, फिर फरमाया जो शख्स इस तरह करे जैसा मैंने किया है तो उसे 20 मकबूल हज्जों और 20 साल के मकबूल रोज़ों का सवाब मिलता है। मैंने आपको एक उसूल दिया था कि बड़े छोटे से अमल पे बहुत बड़े अजर का मिल जाना, ये भी एक इंडिकेशन और इशारा होता है कि इस रिवायत को चेक करना चाहिए। ये मुहद्दिसीन ने उसूल बयान किया है। तो इसलिए ये रिवायत भी किताबुल मौज़ूआत में है। इमाम जौज़ी ने, इब्नुल जौज़ी ने इनको जिक्र कर दिया इस रिवायत को भी कि ये भी दुरुस्त नहीं है। पांचवी एक अस्सलातुल अल्फिया, सलात अल्फिया के नाम से। अब अल्फ जो है ना, अल्फुन, ये अरबी में हजार को कहते हैं। नाम बनाते हुए भी अकल से काम नहीं लिया गया। सलातुल अल्फिया का मतलब है 1000 रकात वाली नमाज। तो रकात कितनी बताते हैं जी? 100 रकात पढ़ो। 100 को अरबी में कहते हैं मिअतुन, 100। तो सलातुल मिया लफ्ज होना चाहिए था 100 रकात वाली नमाज। नाम बना दिया सलातुल अल्फिया और रकात बता दी 100। तो ये इसका, तो यहाँ पे ही सारा मामला आ गया ना। अब मैं इसको आपके सामने जिक्र करके बात मुकम्मल करता हूँ। इसके बारे में भी हजरत अली की तरफ मंसूब की जाती है रिवायत के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो शख्स इस रात में 100 रकात नमाज इस तरह पढ़े। अब ये तरीका ध्यान से भी कितना मुश्किल तरीका है, इस्लाम इतना मुश्किल तरीका ही नहीं देता। अब तरावी देख लें, आप बाकी नमाजें देख लें, बड़ा सिंपल है और एक ही तरीका है। सिर्फ जो
सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की नमाज है, उसमें दो दो रुकू हो जाते हैं और एक रुकू के बाद दोबारा क़याम करना होता है, उठकर फिर दूसरा रुकू करना होता है। बाकी सारी नमाजों का बराबर तरीका है, या ईदैन में तकबीरात का इजाफा है। तो ये बड़ा अजीब तरीका जिक्र किया जाता है। इसी तरह हमने रजब के महीने में वो सलातुल रगाइब का जिक्र किया था, उसकी भी कोई सनद नहीं। इस तरह ये सलातुल अल्फिया बनाई हुई है। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास 10 मरतबा पढ़े कुल हुवल्लाहु अहद, तो अल्लाह ताला उसकी हर हाजत पूरी कर देता है। अगर वो लोहे महफूज में बदबख्त लिखा गया हो तो अल्लाह ताला उसे मिटाकर उसे खुश नसीब लिख देता है और उसके आइंदा 1 साल के गुनाह नहीं लिखे जाते, जितने मर्जी करे लिखे ही नहीं जाएंगे। क्या खूबसूरत घड़ी है रिवायत। कैसा जुल्म किया दीन के साथ लोगों ने, कैसा जुल्म है कि भाई जो मर्जी करो, बस अब तुम फ्री हो, तुम्हारा सब कुछ खत्म है। तो ये भी मौज़ूआत में जिक्र किया इमाम इब्नुल जौज़ी ने। तो इस तरह की जितनी रिवायत और रिवायात भी बड़ी पैदल खबरें मौजूद हैं, वो सारी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त इस महीने के बारे में, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से रोजे रखे, नफली रखने चाहिए। किसी रात के साथ इबादत खास नहीं है, किसी दिन के साथ रोजा खास नहीं है। 15वीं रात की फजीलत में रिवायत 2 सही मौजूद है, दोनों आपके सामने पेश कर दी कि अल्लाह ताला उस रात को माफ करते हैं लोगों को। लेकिन उसमें कोई इबादत का खास तर्ज अमल, कोई नमाज का खास तर्ज अमल, कोई जगराता, कोई स्पेशल जाकर इबादत करना, कोई चिरागा करना, कोई महफिलें रखना, इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। करना क्या है कि जो आपकी रूटीन है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। और जिन 2 चीजों से शरीयत ने मना किया है कि ना आप में शिर्क होना चाहिए, ना एक दूसरे के साथ कीना, हसद और बुग़्ज़ होना चाहिए, वो 2 काम आप में नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे इंशाअल्लाह। यह अल्लाह ताला का वादा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से इस चीज़ को बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच को समझकर दीन इस्लाम के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।